गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आपकी क्लास इन्वायरमेंट की, पर्यावरण की है। आज आप लोग पॉल्यूशन यानी पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे। वायुमंडल, वायुमंडल यानी जहाँ गैसों का, बहुत सारी गैसों का एक आवरण हो, यानी गैसों से घिरा हुआ क्षेत्र हो, उसको क्या बोलेंगे? वायुमंडल बोलेंगे। यानी ऐसा मंडल, ऐसा क्षेत्र जो घिरा हो गैसों से, जैसे सल्फर या सल्फर के ऑक्साइड से या ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, इन सब से घिरा हुआ क्षेत्र क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल में ये एक क्षेत्र हो गया। इस क्षेत्र में कई सारी गैसें हैं। ये क्या हो गया? वायुमंडल। एक होता है स्थलमंडल, यानी जहाँ पे ठोस हो, यानी पृथ्वी हो या मिट्टी से रिलेटेड, उसका एक आवरण हो जहाँ पे जीव रहता हो, उससे घिरा हुआ क्षेत्र क्या है? स्थलमंडल है। उसके अलावा एक और मंडल होता है, उसको बोलते हैं जलमंडल, यानी हाइड्रोस्फीयर। पानी से घिरा हुआ क्षेत्र हाइड्रोस्फीयर होता है। ये क्या है? एटमॉस्फेयर। ये है हाइड्रोस्फीयर। और ये है लिथोस्फीयर। यदि इन तीनों को एक साथ सम्मिलित कर लिया जाता है तो बोलते हैं बायोस्फीयर, यानी वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, इन तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर या जयमंडल। बायोस्फीयर यानी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, तीनों का सम्मिलित रूप है जयमंडल। इन जयमंडल में लिथोस यानी पृथ्वी पे रहने वाले जीव यदि किसी न किसी कारण से प्रभावित होने लगे, यानी प्रकृति की जो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में अवांछनीय परिवर्तन होने लगे, ऐसे परिवर्तन पर्यावरणीय परिवर्तन कहलाते हैं। और इन्हीं जयमंडल को ही हम पर्यावरण के नाम से भी जानते हैं, यानी परि प्लस आवरण बराबर पर्यावरण। यानी इन सबके आसपास घिरा हुआ, परि मतलब चारों तरफ एक आवरण बना हो, क्या है? पर्यावरण। इन पर्यावरणों में यदि किसी प्रकार से, चाहे प्राकृतिक रूप से हो या अप्राकृतिक रूप से हो, यदि कोई परिवर्तन होता है जो अवांछनीय हो, जिसको नहीं चाहते हैं,
वो क्या होता है? वो होता है प्रदूषण, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन यानी हमारे जैविक और अजैविक घटक, जैविक या अजैविक का मतलब जैविक और अजैविक का मतलब, जैविक का मतलब जो जीवित है, अर्थात जो श्वसन करता है, जो जीवित है और जो श्वसन करता है, यानी जो जीवित है वही श्वसन करता है, वो जैविक में आता है। और जो श्वसन नहीं करता है अर्थात जो जीवित नहीं है वो अजैविक में आएगा, यानी भौतिक, रासायनिक, भौतिक और रासायनिक यानी जो पदार्थ रासायनिक रूप से या केमिकली रूप से न होकर के हमारे सामने फिजिकली आपके सामने होता हुआ दिखे, वो क्या है? भौतिक रूप से जो अंदर से हो यानी इंटरनल हो, उसे क्या कहेंगे? रासायनिक। अब बात करते हैं पॉल्यूशन में। पॉल्यूशन कई प्रकार का होता है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सागर प्रदूषण, ये सारे प्रदूषण जो होते हैं या तो प्राकृतिक या अप्राकृतिक रूप से हो सकते हैं। इनमें भी यदि बात करें अलग अलग क्लासिफिकेशन की, तो पहला क्लासिफिकेशन हो सकता है डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल। पहला है दूसरा है नॉन डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल का मतलब जो प्रदूषण या प्रदूषक निस्तारित किया जा सके, डिग्रेडेट किया जा सके, यानी उसको कन्वर्ट करके दूसरे में चेंज किया जा सके या अपघटित करके उसको समाप्त किया जा सके, वो क्या है? डिग्रेडेबल है। और जिसको समाप्त न किया जा सके या एक दूसरे में चेंज ना कर सकें, वो क्या है? नॉन डिग्रेडेबल है। डिग्रेडेबल में जैसे घरेलू बाय प्रोडक्ट होते हैं, वो कूड़े करकट के रूप में बाहर भेज दिए जाते हैं, जहाँ ढेर होता है वहाँ फेंक दिया जाता है और बाद में वो अपघटित होकर के
जीवाणुओं के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, फंगस के द्वारा, माइक्रोब्स के द्वारा वो अपघटित होकर के डिग्रेडेट हो जाता है। और जो डिग्रेडेबल ना हो, जैसे पॉलीथीन है, पैन है, पैन PAN यानी परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। पैन भी एक ऐसा पॉल्यूटेंट है जो नॉन डिग्रेडेबल होता है, यानी जस का तस सैकड़ों सालों तक वैसे ही रहता है। दूसरा है पॉलीथीन। पॉलीथीन पॉलीथीन जो हम घरेलू उपयोग में लेकर के आते हैं, कोई भी सामान है, मार्केट में गए, पैक करके लेते आए, उसका उपयोग बस उतना ही रहा कि मार्केट से सामानों को पैक करके लेते आए और उसके बाद उसको कूड़े में फेंक देते हैं। लेकिन ये नहीं अंदाज़ा लगता किसी को, जो हम पॉलीथीन आज ला रहे हैं उसको हम फेंक देते हैं, कल जाते हैं, फिर ले आते हैं, फिर फेंक देते हैं। सोचिए यदि 1 महीने में आप लगातार रोज जाते हैं और पॉलीथीन लेकर के आते हैं और कूड़े में फेंकते जाते हैं, वो कितना बड़ा कूड़े का अंबार होगा। वो पॉलीथीन सैकड़ों हजारों सालों तक वैसे ही मृदा में दबी रहती है, डिग्रेडेबल होती ही नहीं है, यानी अपघटित नहीं होती है। या कोई भी जानवर अपने भोजन की तलाश में, ग्रेजिंग में या खुले वातावरण में जहाँ भी उसको भोजन प्राप्त होता है वो वहाँ से ग्रहण करता है, परंतु पॉलीथीन, उसको ये नहीं पता कि पॉलीथीन नॉन डिग्रेडेबल है और यदि वो खा जाता है तो क्या असर होगा। बहुत सारे जानवर पॉलीथीन के कारण मर रहे हैं, टॉक्सिसिटी आ रही है उनके बॉडी के अंदर। पॉलीथीन यदि अधिक मात्रा में हो जाए तो जानवर की मृत्यु हो सकती है। तो ये क्या है, पॉलीथीन और पैन, ये सारे नॉन डिग्रेडेबल कैटेगरी में आते हैं। दूसरी कैटेगरी बात करते हैं प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक पॉल्यूटेंट कौन से हैं? प्राथमिक पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट हैं जो नेचुरली या मूल अवस्था में रहते हैं, उनको कहते हैं प्राथमिक पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट का मतलब जिसके कारण, मतलब जो कारक है जिसके कारण पॉल्यूशन फैलता है। जैसे कोई डिजीज होती है, कोई रोग होता है, उसका कोई न कोई कारण होता है, किसी न किसी कारण से वो रोग होता है जिसके कारण मनुष्य हो, जानवर हो, प्रकृति में कोई भी जीव हो, वो तकलीफ में रहता है, उसको परेशानी होती है। वैसे ही जब भी कोई पदार्थ या कोई भी ऐसा अवांछनीय तत्व जिसके कारण परेशानी हो, जिसके कारण हमारे पर्यावरण में चेंज हो, जो कि बहुत ही हानिकारक हो, वो होता है पॉल्यूटेंट, यानी कारक होता है। तो बात कर रहे हैं प्राथमिक की, यानी जो कि एकदम मूल स्वरूप में हो, जस का तस। दूसरी द्वितीयक का मतलब प्राथमिक के बाद
उसमें सूर्य के प्रकाश से जो विकिरण निकलती है, यानी विद्युत चुंबकीय किरणें, वो यदि वायुमंडल में उपस्थित गैसों का रिएक्शन हो जाए, उसमें मूल जो स्वरूप में प्राथमिक पॉल्यूटेंट है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है द्वितीयक पॉल्यूटेंट में। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड यदि ऑक्सीजन से क्रिया कर लिया तो क्या बना लेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। क्या है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। वैसे ही सेकेंडरी पॉल्यूटेंट SO3 जो है वो यदि जलवाष्प से यानी पानी से रिएक्शन कर लेता है तो यही सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का निर्माण करता है। और ये H2SO4 किसका कारक होता है? ये होता है एसिड रेन का। यानी इस टॉपिक को थोड़ा सा रोकते हैं, थोड़ा सा एसिड रेन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को पुनः आते हैं। एसिड रेन अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का मतलब वायुमंडल में बहुत सारी गैसें उपस्थित होती हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स उपस्थित होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड उपस्थित होते हैं। यदि ये वायुमंडल में उपस्थित अन्य गैसों से क्रिया करते हुए यदि पानी के साथ रिएक्शन कर ले, यानी जलवाष्प के साथ H2O के साथ रिएक्शन कर ले, तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और यदि बरसात होती है, बरसात का पानी उस एसिड से रिएक्ट करते हुए या उसके साथ वो पृथ्वी पे आती है तो वो एसिड रेन कहलाता है। और उसका pH मान कितना होता है? 5.5। उसका मान कितना होता है? 5.5 होता है। वो क्या कहलाता है? एसिड रेन। जैसे अभी आपको हमने एक समीकरण बताया था, SO2 प्लस ऑक्सीजन, इसने बनाया SO3। सल्फर डाइऑक्साइड ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, रिएक्शन करके SO3 बनाया। और SO3 पानी से रिएक्शन करके क्या बनाया? H2SO4 बनाया। ये H2SO4 क्या हुआ? पानी से रिएक्ट करने के बाद बना। ये तो बन चुका है और उस पानी के साथ, यानी ये बादल है, बरसात हुई, यहाँ पे ये रिएक्शन बना, उससे ये रिएक्शन बना, इस रिएक्शन से H2SO4 बना। ये बरसात का पानी H2SO4 के साथ क्या हुआ? इस पृथ्वी पे आ गया और ये पानी इसके साथ मिक्स हुआ
इसका pH मान 5.5 हुआ। यही कहलाता है एसिड रेन। अच्छा, एसिड रेन के बाद अब बात करते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, इस सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में अभी अभी आपको बताया कि SO3 का निर्माण हुआ और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण हुआ। क्या हो गए? मूल रूप क्या था? मूल रूप था सल्फर डाइऑक्साइड। परिवर्तित रूप क्या रहा? SO3 और H2SO4। ये क्या है? ये है प्राइमरी और ये है सेकेंडरी। प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी हो गया। दो हो गए वर्गीकरण। और तीसरा वर्गीकरण अवस्था के आधार पे। अवस्था के आधार पे यानी ठोस, पहला होगा ठोस, दूसरा होगा लिक्विड यानी जलीय, और तीसरा होगा गैसीय। तीसरा होगा गैसीय। ठोस में जो भी तत्व होते हैं, तत्व के आधार पे यानी तात्विक, जैसे लेड, Pb, Ag, Au, ये सारे क्या हैं? As, आर्सेनिक, ये सारी चीजें कहीं न कहीं मिल करके, जैसे जल में घुल करके ये प्रदूषण फैलाते हैं। क्या हो गए? ठोस। दूसरा क्या है? जलीय, जल के आधार पर। जल में जैसे तेल। गैस में बहुत सारे गैस, सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, कार्बन के ऑक्साइड्स यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं क्या हो जाएंगे? N2O, NO2। इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं लाफिंग गैस। कार्बन के ऑक्साइड्स यानी कार्बन मोनोऑक्साइड्स, जब भी एक होता है, जहाँ एक होता है उसको बोलते हैं मोनो, जहाँ दो होता है उसको बोलते हैं डाई, जहाँ तीन होता है उसको बोलते हैं ट्राई, जहाँ चार होता है उसको बोलते हैं टेट्रा, और जहाँ 5 होता है उसको बोलते हैं पेंटा। 6 होगा तो हेक्सा। अब अगला टॉपिक है आपका वायु प्रदूषण। पूरे विश्व में आज सब लोग आगे बढ़ने की होड़ में औद्योगिकीकरण,
नगरीकरण, ये सारी चीज़ें करते चले जा रहे हैं, लेकिन ये भूलते जा रहे हैं कि जो नगरीकरण से, औद्योगिकीकरण से जो भी अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, चाहे वो वायु के कारण हो या जो लिक्विड फॉर्म में निकलते हैं वो हों, या ठोस यानी अवशिष्ट पदार्थ जो बेकार हो चुके हों वो हों, ये सब मिलकर के प्रदूषण कर रहे हैं, जो आज पूरे विश्व के लिए बहुत ही बड़ी समस्या की बात है। आज से पहले करीब 3 दिसंबर 1983 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी इंडिया में, भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल में पूरे मध्य शहर में एक जगह थी जहाँ पे भोपाल में 3 दिसंबर 1984, सॉरी हमने 83 बोल दिया था, 84 है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के मध्य में एक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड नाम था उसका। वो इंसेक्टिसाइड की फैक्ट्री थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट विषैला इंसेक्टिसाइड बनाया जाता था, जिससे पौधों पे इंसेक्ट को मारने और प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते थे। लेकिन उसमें एक उत्प्रेरक पदार्थ जल के साथ मिलकर के उस टैंक में घुस गया, जिसके वजह से एक विषैली गैस निकलना शुरू हुई। देखते ही देखते पूरी एक रात में 40 टन गैस निकली, 40 टन विषैली गैस, जिससे हजारों लोग मर गए। वो एक ऐसी गैस है जैसे आंखों में जलन, फेफड़ों में जकड़न और ऐसी कई सारी समस्याएं उत्पन्न हुई विषैली गैस से। खाने में, पानी में और अन्य तमाम चीज़ों में घुल करके वहाँ के लोगों के लिए हानिकारक साबित हुई और बहुत सारे लोग मर गए। तो एक ऐसी गैस है जिसकी वजह से इतने लोग मरे। ये क्या था? वायु प्रदूषण। गैस तो है लेकिन क्या है? हानिकारक है। ऐसी गैसें जो बहुत ही हानिकारक हो, जो अवांछनीय हो, जिसकी ज़रूरत ना हो, वो हानि फैलाए, क्या है? वायु प्रदूषक गैसें हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ाएंगे इसको।